मोदी का छुमंतर वाला बयान, कांग्रेस का पलटवार और शांति फैला रही बीजेपी, दिग्गजों के बयान, कौन मारेगा मैदान। दिग्गजों के बयान, कौन मारेगा मैदान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बिग इलेक्शन फाइट में। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज डिबेट में हम बात करेंगे चुनावी प्रचार प्रसार में आरोप प्रत्यारोप की। राजस्थान के इस रण में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की तरफ से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गजों ने कांग्रेस सरकार पर एक एक कर कई निशाने साधे। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी लगातार वार पलटवार का सिलसिला तेज हो चला है। खास चर्चा के लिए मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा कपिल मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी से, राजकुमार शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, और महेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत संजय शर्मा जी आज आपसे करते हुए, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कैसे विश्लेषण करते हैं वार पलटवार, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते चले जा रही हैं, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जो बीजेपी है उसने, अगर आप में एक तुलना करके देखें, क्योंकि आजकल क्रिकेट का दौर चल रहा है जी, तो प्रधानमंत्री जी बीजेपी की रणनीति लगभग वैसे है जैसे कि रविंद्र जडेजा समझे जाते हैं, जो कि एक ही स्पॉट पे लगातार बॉल डालते रहते हैं और बैट्समैन को इसके लिए परेशान करते हैं कि वो गलती करे। तो उन्होंने अपना एक रणनीति बना रखी है कि जो कांग्रेस सरकार है उसकी विश्वसनीयता पे चोट की जाए, और एक सधे हुए रूप से एक चालाकी भी करते हैं कि उस जगह पे बॉल नहीं डालते जहां वो उसको हिट कर सकते हैं। खासतौर से स्कीम्स के मामले में वो कोई चर्चा नहीं करते हैं, जिसको कांग्रेस मानती है उनकी स्ट्रेंथ है। तो आप देखेंगे कि उसी लाइन पे आप नड्डा साहब को सुनिए, आप प्रधानमंत्री जी को सुनिए। हाँ। एक तो बात आपको ये माननी पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी कम्युनिकेशन के बहुत ज़बरदस्त मास्टर हैं। वो जिस तरह से शब्द गढ़ते हैं और जिस तरह से वो मतलब मुहावरे पैदा करते हैं, वो बड़े आकर्षक हैं, जिसको कार्यकर्ता घर घर ले जाने में उसके लिए बहुत आसान होगा। तो इस संदर्भ में तो आप समझ सकते हैं। और उसके अलावा वो अपनी केंद्रीय योजनाओं की बातें भी करते हैं, जिससे कि यहाँ की योजनाओं के बारे में लोग विकल्प के रूप में देख सकें। लेकिन कांग्रेस कुछ कुछ छोड़ के आमतौर पे अपनी मजबूती वाले पक्ष की तरफ बात करने के लिए आकर्षित करती है। बीजेपी को मजबूर करना चाहती है कि वो गलती से उनकी स्कीम्स के बारे में बात करें, क्योंकि उनका विश्वास है कि हमारी स्कीम्स हैं वो शायद हिंदुस्तान की बेहतरीन स्कीम्स हैं, और अगर उन पे कांग्रेस हमला करेगी तो वो डीप डिबेट होगी। मेरा शुरुआती तौर पे यही मानना है कि ये चुनाव का प्रचार है वो इस दौर से गुजरा। और एक और बात समझिए कि क्योंकि बीच में दिवाली पड़ गई, जैसे नॉमिनेशन विड्रॉल हुए उसके बाद दिवाली पड़ गई, तो दिवाली वाला समय ज़्यादातर पार्टी के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं की गोलबंदी पे इस्तेमाल किया, लोगों को घर घर जाके विजिट किया। अब उसके बाद प्रधानमंत्री जी के आने से उन कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम और एक पैनापन मिल रहा है। वही प्रयास कांग्रेस का है कि खड़गे जी, प्रियंका जी, राहुल जी और खासतौर से चीफ मिनिस्टर सबसे ज़्यादा और सचिन पायलट जी, एक नए रोल में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो लोग जाके उन कांग्रेस के लोगों का कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उनको एक एजेंडा दे रहे हैं कि आपको आगे क्या बात करनी है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी उकसाने का कोशिश कर रही है कांग्रेस को, और निश्चित तौर पर कई नेता ऐसे बयान भी दे देते हैं कि खुद में ही फंस जाते हैं। महेश शर्मा जी, चूंकि चुनावी दौर है साहब, वार पलटवार तो चलेंगे। जिस तरीके से जुबानी हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पर, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, निश्चित रूप से जो जुबानी जंग है, चुनाव की जो जान होती है, वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के दौरान अपना पक्ष में माहौल बनाने की होती है। अब निश्चित रूप से है कि कमियों की और ज्यादा, कि दुखती नस को ज्यादा पकड़ा जाए। तो कांग्रेस, ये भाजपा की जो नीति है वो ये ऐसा लग रहा है कि उसकी जो कांग्रेस की नब्ज वो एक कानून व्यवस्था को बनाने जा रही है। कानून व्यवस्था की जिस तरह की स्थितियां हैं राजस्थान में, या महिला उत्पीड़न की, या जितने भी हैं, तो वहां पे और पेपर लीक वाला मामला ज्यादा वो पकड़ रही है। और तीसरा यह है कि वो जो परीक्षाएं जो
रद्द हुई हैं पेपर लीक वाले उस इशू से, उसको वो रोजगार से जोड़ करके ये दिखाना चाहती है कि साहब ये रोजगार के समस्त जितने भी हैं जो प्रयास, जो जितने भी जतन होते हैं उसे वो मतलब क्या था, इसके प्रति इतनी मतलब गंभीर नहीं रही है। और कमोबेश जो जितनी योजनाएं हैं वो करीब मिलती जुलती दोनों ही दलों की लगभग वहीं जाकर के होती है। जो एक जिसे बोलते हैं कि आप किसी को संजीव के किसी को भामाशाह कह दो, ऐसी ये योजनाएं हैं जिनके नाम बदल के पेश किए जा रहे हैं। हाँ। चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट हो चाहे मतलब जो, तो इस तरह से जो मुद्दा ये बनाया जाता, मुद्दे योजनाएं नहीं हो रही है, बल्कि जहां है बीजेपी ने तो इसमें देखा है कि वो जहां मौजूदा शासन जो है वो विफल कहाँ रहा, और कांग्रेस का जो वार है उसका यही है कि वो अपनी योजनाओं के बूते पे कि हम आम जनता की हमने ये घर घर पार ये योजनाएं की, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य करके जितने भी हैं साधन, उनका क्या कहते हैं, हमने जो बढ़िया तरीके की जो योजनाएं हैं, राइट टू हेल्थ वगैरह, ये जो भी है कानून लेके आए हैं, उनका मतलब क्या कहते हैं व्यापक असर हुआ आम जनता उससे। बिल्कुल, और इसी के दम पर कांग्रेस मैदान में भी उतरी हुई है। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो बोले 3 दिसंबर और कांग्रेस छू मंतर, क्या है इस पर जवाब? प्रियंका जी, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, राजस्थान जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, हिंदुस्तान वासियों के अकाउंट में आ गए कि नहीं आ गए, बार बार पूछते हैं, आ गए कि नहीं आ गए, बार बार पूछते हैं। काला धन वापस आएगा, आपको पता है। ब्लैक लिस्टेड जितने भी लोग हैं उनकी सूचियां जारी करूंगा, आपको पता है। ईआरसीपी का पानी आएगा राजस्थान में, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, आज तक नहीं। राजस्थान की जनता जानती है प्रियंका जी, राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सभी भाषाओं के लोग रहते हैं, यहाँ हर तरह की भाषा बोली जाती है, प्यार से रहते हैं। कांग्रेस कह रही थी कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर भी बना दी, तारीख भी बता दी, और अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए। हाँ। मंदिर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, मंदिर तो हमारा है, हम सबका है, देशवासियों का है, प्रदेशवासियों का है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे किसी अन्य दल के लोग हो। लेकिन ये कहते हैं राम हमारे। तो प्रियंका जी, कर्नाटक में राम हनुमान ने मना किया था ना इनको, कर्नाटक में राम जी हनुमान जी ने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं आएंगे। 5 राज्यों में राम जी हनुमान जी कांग्रेस पार्टी के साथ है, और कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी उनको चुनाव में प्रयोग में नहीं लेती है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में राम जी हनुमान जी बसे हुए हैं। 5 राज्यों का चुनाव जीतने जा रहे हैं। राजस्थान का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। 10 पहले प्रमुख योजनाओं के तहत राजस्थान की जनता को माई बाप मान के, गरीब को गणेश मान के हमने सेवा की है। और अब जो नई 7 गारंटियां हैं, गारंटी के मायने गारंटी है, अशोक गहलोत जी के शब्द के एक मायने होते हैं। अशोक गहलोत जी ने अगर गारंटी है दी है तो राजस्थान की जनता दी है कि इस जादूगर की गारंटी में जरूर दम है, क्योंकि 2008 में जब अकाल पड़ा था ना तो हमने गेहूं की बोरियां भरी थी। राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि हमने जो 7 गारंटियां दी हैं उन्हें पूरा भी करेंगे, और इससे पहले जो वादे किए वो पूरे किए गए, लेकिन केंद्र की सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, वादा खिलाफी की गई। जी, पूरा राजस्थान, पूरा देश आप लोगों के माध्यम से जानता है, 5 साल के शासन में 4 साल 10 महीने में अशोक गहलोत जी को गारंटी देना याद आया। हाँ। पूजा जी की आवाज नहीं आ रही है, राजकुमार शर्मा जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी, ये आरोप तो बार बार लग रहे हैं कि 4 साल तक कुर्सी की लड़ाई हुई, प्रधानमंत्री ने भी इसे लेकर आज हमला किया है, और जब आखिरी का वक्त था, जब लोगों से वोट लेना था, तब कई गारंटियां दे रहे हैं। प्रियंका जी, पूजा जी कपिल की आवाज इसलिए नहीं आ रही है कि पूजा जी कपिल भी एक महिला है, और आवाज आ रही है? थोड़े दिन पहले महिला आरक्षण बिल पास किया है। ठीक है, पूजा जी से पहले उनकी बात पूरी। जी पूजा जी बोलिए।
जी हाँ। तो जो ये इनकी गारंटी वारंटी की बात करें, सब जानते हैं एक वो गारंटी जिन्होंने 5 साल राजस्थान में शासन किया, क्या युवाओं को दिया, क्या महिलाओं को दिया, क्या किसानों को दिया, और एक झूठे वादे झूठी गारंटी को लेकर ये लोग आए हैं। कर्नाटक हिमाचल की बात करो, आप कहाँ हैं वहाँ? आप महिलाओं को, बेरोजगारों को भत्ता दे रहे थे, आपने जो चारा था वो भी बंद कर दिया। आप तुष्टीकरण पे काम करने वाले, आप बात कर रहे हैं कि मन में राम रहते हैं, भगवान करे आप लोग इस चीज समझें। आप वो पूजा जी महिला आरक्षण में बोल दो, अच्छा लगेगा। आप एक नौजवान महिला हैं, राजस्थान की प्रतिभाशाली हैं आप। महिला शक्ति वंदन अधिनियम तो बीजेपी ही लेकर आई है, 2000 तो बीजेपी बड़ी प्रियंका जी proudly बोलती है। 2029 में लागू करेंगे, 2029 में लागू करेंगे। तो ये वो तो 5 राज्यों परिसीमन का के बाद ही चुनाव लागू जीतना होगा। चाहते थे। ऐसे तो जो प्रियंका लास्ट जी- में 3 जिले आपने घोषित किए उनका भी कोई मतलब नहीं हुआ। प्रियंका राजकुमार जी शर्मा महिलाओं को ढाल बना के 5 राज्यों का चुनाव जीतने चाहते थे, लेकिन 5 अरे तो राज्यों ऐसे की तो महिलाएं आपने समझ भी चुकी कई है। सारी घोषणाएं आखिर में की हैं जिन्हें आप लागू नहीं कर पाएंगे। आपको ये पता था घोषणा आचार संहिता वीरों की लागू नहीं सरकार है, हमारी प्रियंका गारंटी, जी। हमारे शब्द का मायने है। राजस्थान ये जानता है घोषणा कि वीरों अशोक की गहलोत ने सरकार काम है। करके ये मुझे दिखाएंगे। बताएं कितने रोजगार गरीब का दिए? ये बेटा है, काम किया जादूगर ना? का बेटा है, युवाओं के लिए जादूगर है। बताएं कितने रोजगार दिए? महिलाओं की स्थिति क्या है? जादूगर ने छड़ी घुमाई, लेकिन ये छड़ी घूमेगी नहीं केवल अपनी सत्ता बचाने में, अपने साथियों के फोटो हटाने में, लगाने में, एक छत्र कुर्सी पर राज करने में, इस रिजोर्ट से उस रिजोर्ट सरकार पहुंचाने में, पूरे युवाओं को बर्बाद करने में, उनका भविष्य बर्बाद करने में। ये लोग कौन सी घोषणाएं? आपको अपनी जरा समीक्षा करिए प्रियंका जी, राजकुमार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत 2013 ताकत में भी लगाई आप थी सरकार लैपटॉप गिराने बांट रहे की, थे। कामयाब नहीं हो पाए। लैपटॉप बांटते बांटते बेचारा वो 2013 का जो हमारा टीनेजर था, वो आज युवाओं के धक्के खा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, कोचिंग ले लेके अपनी बेरोजगारी पे सर पटक रहा है, और वो लैपटॉप उसे तब से लेकर राजकुमार शर्मा जी, पेपर लीक को तो लेकर लगातार बीजेपी घेर रही है। आज भी प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र इनकी किया है। लक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं। पेपर लीक आपने वाले राजस्थान मामले की में लक्ष्मी को जितनी तार-तार चिंता जार-जार कर दिया। उनके परिजनों को, उसके बराबर की चिंता राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को है। प्रियंका जी सम्मान और सुरक्षा नहीं प्रदेशों दे में पाई, पेपर लीक 10,000 होते हैं, रुपए में लीपापोती अस्पताल होती है, खरीदने की बात टालमटोली कर होती रहे है। हैं। महिला हमने पागल नहीं कड़ी है से कड़ी जोड़ के राजस्थान सब अपराधियों को पकड़ के जेलों में भेजा है, और हम आवाज जा रही संकल्प नहीं ले जा रहे हैं रही इस बात का। हम आप राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान संकल्प में ले रहे हैं। एक भी माफिया आपको को, संकल्प नहीं चाहे वो लेना, आप पेपर लीक का सरकार हो, थे, चाहे आपको खनन काम माफिया हो, करना था, किसी जनता को के भी बीच बख्शा नहीं उतरना जाएगा। था, लॉ एंड हमने ऑर्डर सबको को पकड़ के मजबूत करना सड़कों पे था, डाला है। अपराधियों और के हम हौसलों को 2023 ध्वस्त करना में था। 30 आपके दिसंबर के टाइम बाद में दंगा और है, जितने भी अपराध है, माफिया बचे हुए आतंकवाद है, सब एक-एक को पनपता है। पकड़ के ठीक डाला है, जो है। आरोप प्रत्यारोप का सरकार दौर को लगातार होता जारी है, लेकिन सुरक्षित- नतीजे 3 सुरक्षित दिसंबर को माहौल देना, साफ हो जाएंगे और ये सुरक्षित भी माहौल पता चल देना। जाएगा कि आपने किसके राजस्थान वादों का पर माहौल कर रखा जनता है। एतबार ऐसी करती है, सरकार- क्योंकि जनता जनार्दन है और आखिरी फैसला जनता को ही करना है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।